आज हम उन 4 कारणों को देखने जा रहे हैं जिनकी वजह से बाजार लगातार गिर रहा है। साथ ही हम ये देखेंगे कि गिरते बाजारों में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं हूं नीलेश बोधी और आप देख रहे हैं मोटिवेटेड लाइफ कोच। बाजार के प्रभावित होने के 4 कारण हैं। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा, वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि यानी क्रूड ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी। तीसरा, बढ़ती हुई महंगाई। और चौथा है युद्ध के प्रभाव। पहला है एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर ये ग्राफ देखेंगे तो पता चलता है कि 2012 से लेकर 2021 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ा है भारतीय बाजार में। यानी 2012 में 46.56 था, जबकि 2021 में 81.72 है। लेकिन अभी कुछ समय से जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम होते जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहला, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह 16% घटकर 43.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अंतर्वाह 51.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर 2021 में इक्विटी प्रवाह घटकर 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि 2020 की इसी अवधि में यह 21.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तीसरी तिमाही के दौरान कुल एफडीआई अंतर्वाह घटकर 17.94 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 26.16 बिलियन डॉलर था। तो देखा आपने किस तरह से एफडीआई जो है वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट कम करते जा रहे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र। पहला, पेंट्स। पेंट निर्माताओं द्वारा किए गए कुल कच्चे माल की लागत में से इस लागत का 50% कच्चे और कच्चे डेरिवेटिव के लिए होता है। दूसरा, टायर्स। टायरों के मामले में भी टायर कंपनियों द्वारा किए गए कुल कच्चे माल की लागत का 50% कच्चा और कच्चे डेरिवेटिव खाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तेल विपणन कंपनियों के लिए अल्पावधि में हानिकारक होंगी, क्योंकि कंपनियां डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करके कच्चे तेल की जो इन्फ्लेशन है उसको अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाएगी। यह बदले में इस क्षेत्र की लाभप्रदता को प्रभावित करेगा। एविएशन यानी विमानन क्षेत्र। कच्चे माल की लागत का 40% किसी भी विमान कंपनी में एविएशन टरबाइन फ्यूल के लिए होता है। चूंकि एटीएफ की कीमत में भी वृद्धि हुई है, इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे में पड़ेगा। सीमेंट सेक्टर। सीमेंट उद्योगों में कच्चे उत्पादों का भी उपयोग होता है। कीमतों में वृद्धि इस क्षेत्र को अधिक हद तक प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि कुछ स्तर तक प्रभाव डालेगी। तेल की कीमतों में अचानक उछाल से कंपनी के परिचालन लाभ और लाभ मार्जिन पर असर पड़ता है। बाजार सहभागियों द्वारा सेक्टर के शेयरों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया का यह मुख्य कारण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रूड ऑयल जो है बेसिकली वो पहले था $60 एक बैरल का, जबकि अभी हम दे रहे हैं उसका दुगना यानी $120। तो इस तरह से जैसे ही ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं उसका असर इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशन एक निश्चित अवधि में एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि है। इन्फ्लेशन आपकी क्रय शक्ति को कम करते हुए कीमतें बढ़ाती है। अभी यूएस का इन्फ्लेशन 7.5% है, जबकि इंडिया का 6%, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि हम $1 का 76 रुपए दे रहे हैं। इन्फ्लेशन के प्रभाव। पहला, डॉलर मूल्य में वृद्धि। दूसरा, बचत पर वास्तविक प्रतिफल में कमी होती है। जीवन यापन की लागत, व्यवसाय करने की लागत, पैसे उधार लेना, गिरवी रखना, कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड प्रतिफल और अर्थव्यवस्था के हर दूसरे पहलू को प्रभावित करता है। अगर आप देखोगे, मान लीजिए कि 2018 में आपके पास 1 लाख रुपया है। इन्फ्लेशन जो है 8% अगर बढ़ता है हर साल, तो वही 1 लाख रुपया जो जिसकी कीमत 1 लाख थी 2018 में, उसकी कीमत घटते घटते 2053 तक
5,402 रुपए हो जाएगी। इस तरह से इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है और दैनंदिन जीवन में इसी तरह से हमें प्रभावित करता है। अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, फूड इंडेक्स जो है 5.83% था, जबकि चेंज इन इंडेक्स जो जनवरी 2022 में उसका जो हुआ है -1.3%। ठीक उसी तरह से मीट है, फिश है, ऑयल्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब के ऊपर असर पड़ता है। तो इन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी और उसे मीट करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे मार्केट से। इसी तरह से पैसा जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगे। तो इस तरह से ये तीसरा कारण है इन्फ्लेशन का। चौथा कारण है युद्ध के प्रभाव। तो उसमें पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि इस युद्ध में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सा नुकसान हो गया है और हर तरफ तबाही मची हुई है। दूसरा है कामकाजी आबादी में गिरावट होती है, यानी जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं उनकी आबादी में गिरावट होती है, हमें वो लोग मिलते नहीं है। तीसरा है इन्फ्लेशन में वृद्धि। हम पूरा पॉइंट नंबर 3 देख चुके हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या होता है। चौथा है भोजन, आवास और वस्त्र जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है। पांचवा अनिश्चितता, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी सर्टेनिटी नहीं होती है लाइफ में। बाद में है कर्ज में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जब पैसे नहीं होंगे तो हम और कर्ज लेंगे और कर्ज लेने की वजह से कर्ज में वृद्धि होती है। और आखिरी कारण है सामान्य आर्थिक गतिविधि में व्यवधान, यानी जो इकोनॉमी है वो तो नीचे गिरती चली जाती है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ वॉर, यानी वॉर की वजह से होने वाले परिणाम। ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने निकाले ढूंढकर। ये मेरी तरफ से खरीदने या बेचने का कोई आपको सिफारिश नहीं है कि आपको ये खरीदना है। ये विशुद्ध रूप से आपके शिक्षा के उद्देश्य के लिए है और संकेत पिछले आंकड़ों पर आधारित है। आप कृपया अपने वित्तीय विश्लेषक से परामर्श करके ही अपना निर्णय ले लीजिए या किसी भी स्टॉक को बेचने या रखने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं 2 हफ्ते का जो फोरकास्ट होगा बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, वो ये है कि सुज़लॉन जो है उसकी जो कीमत है बेसिकली वो 8.0 से लेकर 10.2 तक रहेगी। केपीआईटी की 487 से लेकर 572 तक, टीसीएस की 3,311 से लेकर 3,613 तक, हैप्पीएस्ट माइंड जो है उसका होगा 837 से लेकर 979 तक। इन्फी की जो कीमत है यानी इन्फोसिस की वो 1,669 से लेकर 1,736 तक होगी। टेकएम की यानी टेक महिंद्रा की 1,360 से लेकर 1,446 तक, रिलायंस की 2,282 से लेकर 2,422 तक, आईआरसीटीसी की 696 से लेकर 774 तक, जायडस कैडिला यानी कैडिला जो फार्मास्यूटिकल्स है जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, जायडस फार्मास्यूटिकल हुआ है, वो होगा 307 से लेकर 347 तक, सन फार्मा 779 से लेकर 832, ऊर्जा ग्लोबल 10 रुपए से लेकर 17 तक, लॉयड स्टील 8 रुपए से लेकर 13 तक, फर्स्ट सोर्स 105 से लेकर 127 तक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1400 से लेकर 1776। तो आप देख लीजिए बेसिकली कि आप कृपया अपने वित्तीय विश्लेषक से परामर्श कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक को बेचने या रखने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरी तरफ से एक स्टडी है। तो आज हमने देखा कि बाजार के प्रभावित होने के 4 कारण हैं। पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी, दूसरा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी, तीसरा बढ़ती हुई महंगाई और चौथा है जो इफेक्ट्स ऑफ वॉर यानी युद्ध के प्रभाव। देखिए, जब बाजार गिरता है तो जो अच्छे निवेशक होते हैं वो उसमें खरीदारी करते हैं क्योंकि यही सही समय होता है खरीदारी करने के लिए, फिर वो चाहे एसआईपी हो, लमसम हो या आपको स्टॉक खरीदना है, क्योंकि जो कीमतें गिरती है वो उस लेवल तक आके गिरती है जो मिनिमम लेवल तक हो सकता है कभी कभी। तो इसी में आपको ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जो हमेशा महंगे भाव में मिलते हैं बाजार में, केवल जो कारण है उसी की वजह से आपको ये स्टॉक कम में मिलते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपना खुद का स्टडी कर लीजिए और फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। याद रखिए, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो बाजार के खतरों के अधीन है।
पिछली सफलता भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमें bodhifacilities@gmail.com या 7349701701 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपना फ्री पोर्टफोलियो चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना डेटा सबमिट करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।